हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज से फाल्गुन माह की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 25 फरवरी से। फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 25 मार्च को। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन माह को लेकर कई सारे नियम और बातें बताई गई हैं, जिसका अपना एक खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान कृष्ण के नामों का जाप करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। फागुन मास में भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। इसी मास में शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी आता है। फागुन मास में फाग खेला जाता है। इसी पर्व को होली के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेम और आध्यात्म का पर्व है। मान्यता है कि फाल्गुन महीने में चंद्रदेव का जन्म हुआ था। इस वजह से फागुन मास चंद्रमा की उपासना का महीना भी माना जाता है। फागुन पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। यह त्योहार चंद्र पूजा से ही जुड़ा है। संतान सुख पाने और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस मास में कृष्ण जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं फाल्गुन महीने के नियम। फागुन महीने में फूलों का प्रयोग करना चाहिए। बसंत के मौसम की वजह से फूलों की खूबसूरती और गुण इस दौरान चरम पर होते हैं। फागुन महीने में तेज गर्म पानी से नहाना बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह ठंडा या फिर हल्का गुनगुना पानी प्रयोग करना चाहिए। गर्म तासीर की चीजों को खाने से बचें, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। खाने में फलों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। अच्छी खुशबू का प्रयोग करें। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तामसिक चीजों और मांस मदिरा से परहेज रखें। मान्यता है कि इस महीने भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विधिवत पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह महीना बहुत खास होता है। इस मास विधिवत भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। फागुन महीने में श्री कृष्ण की पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। इस महीने में प्रयास करें कि शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। भोजन में अनाज का कम प्रयोग करें। अधिक से अधिक फल खाएं। कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें। सुगंध का प्रयोग करें। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। फागुन महीने में मानसिक अवसाद की समस्या से निपटने के लिए सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करें। फागुन मास में शिव पूजा करना उत्तम माना जाता है। इस महीने रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने भगवान कृष्ण को नए वस्त्र जरूर पहनाएं। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फागुन मास में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें। इस पूरे महीने मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। इस मास अधिक से अधिक समय धार्मिक और सात्विक कार्यों को करना चाहिए। माना जाता है कि फागुन मास में अच्छे कामों का 100 गुना अधिक फल मिलता है। फागुन मास में होली मनाई जाती है। ऐसे में इस मास अबीर गुलाल भगवान शिव जी और श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस महीने रोजाना मंदिर जाएं, पूजा पाठ में मन लगाएं। इसके साथ ही इस महीने अन्न का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और धन धान्य की कमी भी दूर होती है। इस महीने पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अच्छा माना गया है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। फागुन में भगवान कृष्ण को फूलों से होली खिलाई जाती है। इसे फाग उत्सव कहा जाता है। इस महीने भगवान कृष्ण को लगाए जाने वाले नैवेद्य में भी बदलाव होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से उनकी कृपा मिलती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों से करने का विधान बताया गया है। फागुन में शंख में सुगंधित जल और दूध भरकर भगवान का अभिषेक करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस महीने भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का नैवेद्य लगाने से आरोग्य और समृद्धि मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने भोजन में अनाज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए। फागुन महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। सोते समय ज्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। हल्के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि अब धूप तेज होने लगी है, थोड़ी गर्मी भी आने लगी है और सर्दी जाने लगी है।
संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए क्योंकि मौसम में परिवर्तन के कारण शरीर में गर्म पानी से नहाने के कारण कुछ कमजोरी या संक्रमण की आशंका हुई रहती है। फागुन मास में दान धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार चीजों का दान करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। फागुन में घी, सरसों का तेल, तिल और फलों का दान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आता है या लोग आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें फागुन में भगवान श्री कृष्ण को अबीर चढ़ाना चाहिए। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को फागुन में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुलाब के फूल चढ़ाएं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें। आइए सुनते हैं फागुन मास का महात्म। अध्याय 1। एक बार देवताओं और असुर राज वृत्रासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसीलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिवजी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुनि, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार करके उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात जो हुआ वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।